हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज है, मैं वहां भी शेयर करता हूं। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 8 अगस्त की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू की गई है। तो दुकान बीमा किन किन्होंने शुरू की है? तो पहले ऑप्शन में है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, भारती एक्सा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो खुदरा विक्रेताओं के लिए जो दुकान बीमा शुरू की गई है ये भारती एक्सा ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक इसके साथ मिलकर के शुरू की है, अर्थात उपरोक्त दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही होंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और भारती एक्सा दोनों ने ही मिलकर के संयुक्त रूप से ये दुकान बीमा शुरू की गई है। अब ये पॉलिसी जो है ये बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगे, हड़ताल, चोरी, आग आदि इन सब खतरों में दुकान के जब अंदर की कोई संपत्ति नुकसान होती है तो उस संपत्ति का कवर करेंगे, उस संपत्ति की भरपाई करेगी। तो ये दुकान बीमा इस पर्पज से शुरू किया गया है। अब ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक और भारती एक्सा ने मिलकर के शुरू किया है, तो हम कुछ बातें इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ है अनुव्रत विश्वास। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद बात करते हैं भारती एक्सा की। तो भारती एक्सा जो है ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम बात करें तो संजीव श्रीनिवासन जो है वो इसके एमडी और सीईओ हैं। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो भारती एक्सा का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ भारतीय एक्सा और एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोनों के बारे में पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे 12 मई 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। वे शिक्षाविद है और प्रोफेसर भी हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें प्रदीप कुमार जोशी की, तो प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के ही अध्यक्ष थे जो अब यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अब मैं बार बार आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब भी आपके सामने कोई नियुक्ति की जाती है तो आप लोग एक बात जरूर पढ़ें कि उनकी नियुक्ति किनके स्थान पर की गई है। तो अब प्रदीप कुमार जोशी की नियुक्ति अरविंद सक्सेना के स्थान पर की गई है। तो अब वे यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की बात करें हम तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये जानकारियां हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है। तो ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय इंडियन रेलवे ने अभी ये नई ऐप लॉन्च की है। इसके द्वारा क्या होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे जो है वे लगभग देरी से ही रहती है, तो अब ये तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब ये भारतीय रेलवे ने शुरू की है, तो भारतीय रेलवे के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 1845 में। उसके बाद बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। और एक प्रश्न जरूर पूछते हैं कि रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड अध्यक्ष हैं अभी अश्विन लोहानी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देश की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो देश की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा ही किया गया है। तो इसका ऑप्शन भी डी सही रहेगा। इसके द्वारा क्या होगा कि जो सब्जी और फल है, इनके जो कृषि उत्पाद है, इनके लिए ही किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगर हम बात करें उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल दोनों ने मिलकर के किया है। ये महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में चलेगी। मुख्य रूप से 1519 किलोमीटर की यात्रा ये ट्रेन मात्र 31 घंटे में पूरी करेगी। तो ये जानकारियां थी जो इस क्वेश्चन से हमने पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति की गई है। तो अब भारत के नए कैग कौन बने हैं? ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, जो अब राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर के अब भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। अब गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में या जो नए वहां पर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बने थे उनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वे 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। वे देश के 14वें कैग बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। देश के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने इस प्रश्न के बारे में पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। WTF स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो WTF के नए स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। अभी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सुरेश रैना और महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर दोनों को ही WTF स्पोर्ट्स का ग्लोबल एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ये जानकारियां थी जो WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हमने पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राइड ऑफ पंजाब एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्राइड ऑफ पंजाब। तो ये कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये कार्यक्रम लॉन्च किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइड ऑफ पंजाब नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस लॉन्च का अगर उद्देश्य पूछा जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पंजाब के युवाओं के लिए सर्वोत्तम अवसरों को सक्षम बनाना, या पंजाब के जो युवा हैं उनको सबसे ज्यादा अवसर, नौकरियों के अवसर प्राप्त करने के सक्षम बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है और पंजाब में लॉन्च किया है, तो कुछ बातें हम पंजाब के बारे में पढ़ लेते हैं। पंजाब की अगर हम राजधानी की बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब में जिले कितने हैं? 22। पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाबी। पंजाब का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। और पंजाब के अगर राज्यपाल की बात करें तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो है वो पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वे कौन सी पार्टी के हैं? तो वे कांग्रेस पार्टी के हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव शुरू किया गया। तो ये ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव शुरू किया है। ये महोत्सव जो है 7 अगस्त से शुरू होकर के 21 अगस्त तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। ये स्वतंत्रता दिवस के एक हिस्से के रूप में ही मनाया जाएगा और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित रहेगा। तो ये था इस क्वेश्चन से जानकारी। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर कहां पर खोलने की घोषणा की है? तो अभी टिकटॉक ने
आयरलैंड में अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। टिकटॉक के बारे में बात करें तो टिकटॉक जो है वो चाइनीज ऐप है जो भारत में बंद हो चुकी है, भारत में बैन की जा चुकी है। चाइना में बाइडोन्स नामक कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। शुरुआत का इसका जो मौलिक संस्करण है वो सितंबर 2016 में आया था, लेकिन इसका स्थिर संस्करण जो है वो 28 अक्टूबर 2019 में आया था। ये एक एंड्रॉयड और आईओएस की ऐप है जो कि मुख्य रूप से अनेक भाषाओं में ये है। तो ये जानकारियां थी इस क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं आज के, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। इसका पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।